यहाँ एक मनमोहक हिंदी कहानी प्रस्तुत है, स्वर्ण नगर का रहस्य। सूरज की पहली किरणें जब अमरावती गांव की पहाड़ियों पर पड़ती तो पूरा गांव स्वर्णिम आभा से दमक उठता। पहाड़ियों के उस पार घने जंगल के बीच छिपा था एक प्राचीन नगर, स्वर्ण नगर। कहते हैं कि वहां के महल सोने से बने थे और गलियों में हीरे मोती बिखरे रहते थे। परंतु यह नगर एक रहस्य था जिसे खोजने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। अमरावती गांव में एक युवा लड़का था, आरव। बचपन से ही उसने दादी माँ से स्वर्ण नगर की कहानियां सुनी थीं। उसकी आंखों में स्वर्ण नगर को देखने की अदम्य जिज्ञासा थी। एक दिन आरव ने ठान लिया कि वह उस नगर को खोजकर रहेगा। यात्रा की शुरुआत। आरव ने अपनी पोटली में थोड़ा सा भोजन और पानी रखा और अपनी प्रिय मित्र माया के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। माया गांव की सबसे बुद्धिमान लड़की थी, जिसे पुराने ग्रंथों और मानचित्रों को पढ़ने में रुचि थी। जंगल में घुसते ही अजीब सी शांति थी। पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाज के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। चलते चलते दोनों को एक पुराना पत्थर का स्तंभ दिखा, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। माया ने पढ़ा, स्वर्ण नगर उन्हीं को मिलेगा जो सत्य, साहस और प्रेम की कसौटी पर खरे उतरेंगे। अचानक हवा तेज हो गई और उनके सामने एक विशाल पत्थर का द्वार प्रकट हुआ। द्वार के सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ किस खोज में आए हो? आरव ने सच्चाई से कहा, हम स्वर्ण नगर को खोजना चाहते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, सत्य की राह पर चलने वाले को ही इस द्वार के पार जाने का अधिकार है। साधु ने उनसे 3 प्रश्न पूछे जो जीवन के मूल्यों से जुड़े थे। आरव और माया ने बिना डरे सच्चाई से उत्तर दिए और द्वार खुल गया। द्वार के पार एक संकरी पगडंडी थी, जिसके दोनों ओर गहरी खाया थीं। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी परीक्षा ले रही हो। अचानक उनके सामने एक विशाल अजगर प्रकट हुआ। आरव ने अपनी लकड़ी की मशाल जलाकर अजगर के सामने खड़ी कर दी। माया ने झाड़ियों से एक बेल तोड़ी और उसे फंदे की तरह अजगर के गले में डाल दिया। अजगर थोड़ी देर तड़पा और फिर गायब हो गया। उनकी साहसिकता ने उन्हें दूसरी परीक्षा में सफल कर दिया। आगे बढ़ने पर उन्हें एक सूखी झील मिली, जिसमें पानी की एक भी बूंद नहीं थी। पास ही एक घायल हिरण पड़ा था, जिसकी सांसें धीमी हो रही थीं। आरव ने अपनी पोटली से बचा हुआ पानी हिरण को पिला दिया। अचानक झील में पानी भरने लगा और हिरण एक दिव्य रोशनी में परिवर्तित हो गया। वह कोई साधारण हिरण नहीं, बल्कि स्वर्ण नगर का रक्षक था। स्वर्ण नगर का दर्शन। हिरण के पीछे पीछे चलते हुए आरव और माया को सामने स्वर्ण नगर के भव्य द्वार दिखे। नगर की दीवारें स्वर्ण से बनी थीं और सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। नगर के भीतर स्वर्ण महल, रत्नों से जड़े फव्वारे और संगीत की मधुर स्वर लहरियां थीं। नगर के राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, तुमने सत्य, साहस और प्रेम की परीक्षा पास की है। अब तुम इस नगर के रहस्यों के अधिकारी हो। आरव और माया ने उस नगर को देखा, समझा और फिर वापस गांव लौट आए। उन्होंने कभी स्वर्ण नगर के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वे जानते थे कि कुछ रहस्य सदा रहस्य ही रहने चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी? कोई बदलाव या नया मोड़ जोड़ना चाहेंगे?